पापा ने बोला कि ये छोड़ दे, ये तेरे बस की नहीं है। ये मतलब बहुत हाई-फाई लोगों के लिए है, जिनके पास पैसा हो, अच्छी चीज़ें हों, जो अच्छे स्कूल से पढ़े हों और तू हिंदी मीडियम से पढ़ा है, वो भी सरकारी स्कूल से, तो तू ये नहीं निकाल पाएगा। टीचर भी ये कहते थे कि यहाँ से जो पढ़ने वाले लड़के हैं ना, वो 50% स्कूल के सामने ठेली लगाएँगे। लाइका मतलब फ्रूट्स वगैरह बेचेंगे या बनाना बेचेंगे, इस टाइप का ठेली लगाएँगे। एक वीडियो आई कि आईआईटी, एनआईटी से मतलब अगर यहाँ से पढ़ाई करो तो करोड़ों के पैकेज आते हैं। तो अब यहीं से सोचने लगा कि ये मतलब पहले तो देखा कि आईआईटीयन होते कैसे हैं। ना कोचिंग थी, ना सुविधा थी। ना कोचिंग थी, ना सुविधा थी, ना ही कोई सहारा। फिर भी सपना बड़ा था, आसमां को उतारा। मैंने कभी हार नहीं मानी, यही मेरी पहचान रही। मैंने कभी हार नहीं मानी, यही मेरी पहचान रही। मैंने हालातों को मोड़ा, क्योंकि खुद से मैं कभी नहीं हारा। हाय एवरीवन, मेरा नाम सूरज है और मैंने एनआईटी इलाहाबाद से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो अभी मैं एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब को रिज़ाइन किया है। और जो 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 मेरा बैकग्राउंड है, जैसे कि मेरे जो पिताजी हैं, वो एक फार्मर हैं और मेरी जो मदर हैं, वो एक हाउसवाइफ़ हैं। तो मेरे पिताजी ने मेरी इस जर्नी में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। जो मेरा गाँव है हज़रतगंज, हज़रतगंज से मैं कैसे एनआईटी इलाहाबाद में पहुँचा। तो वो मेरी जर्नी है, तो वो मैं आगे बता रहा हूँ। मेरा जो जन्म है, वो एक छोटे से क्षेत्र में हुआ था, जिसका नाम हज़रतगंज है। और वो मतलब फ़र्रुखाबाद से लगभग 60 किलोमीटर के दूर में डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर मैं मतलब जो हमारी स्कूलिंग थी बहुत ही नॉर्मल रही है, जैसी सभी की रहती है, जो गाँव के लोग होते हैं। वहाँ ज़्यादातर कोई पढ़ाई नहीं होती है। हमारे गाँव में या मेरे आस-पास में कोई एक छोटा-सा कोई स्कूल भी नहीं है। और हमारे यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल है। तो मैं और हमारे जो दोस्त थे गाँव के, वो वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो हम स्टूडेंट साथ में साइकिल से जाया करते थे, तब ज़्यादातर पढ़ाई नहीं करते थे, क्लास 8 तक, 9 तक, 10 तक ही। और वो फिर इतनी पढ़ाई करके उनकी शादी भी हो जाती थी और वो दिल्ली मतलब एक मज़दूरी करने के लिए चले जाते थे। तो ऐसे ही मेरी भी ज़िंदगी थी, तो मैं भी वहीं से पढ़ा था और मैंने 10th पास आउट किया वहाँ से। और वहाँ से 10th पास आउट करने के बाद अब हम भी सोचने लगे, पापा ने बोला कि तू ऐसा कर, अब जो तेरे दोस्त जा रहे हैं दिल्ली के लिए, तू भी चला जा, कुछ कमा के ले आ। तो मैं भी फिर सोचने लगा कि अब मैं दिल्ली जाऊँ या आगे पढ़ाई जारी रखूँ, तो फिर मन मन में आया कि चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, मतलब 12th कर लेते हैं। तब वहाँ कोई आस-पास में कोई स्कूल नहीं था और फिर हमारे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर कायमगंज पड़ता है। तो वहाँ पर एक दूसरा स्कूल था, जहाँ मैंने वहाँ पर फिर एडमिशन ले लिया और जो वहाँ पर एडमिशन लिया, तो वहाँ पर भी कोई ख़ास पढ़ाई नहीं थी, जो लगभग जो फ़ीस थी, ₹700 पर ईयर की फ़ीस थी। 1 साल की ₹700 फ़ीस। तो ऐसे स्कूल से में आए हैं, तो आप देख सकते हो कि मतलब जो एजुकेशन थी, वो एक फॉर्मल प्रोसेस थी। अब वो धीरे-धीरे हम 12th में आने लगे, अब 12th में आ गए। अब बोर्ड एग्ज़ाम था और कोई ख़ास स्कूल भी नहीं था, कोई ख़ास पढ़ाई भी नहीं थी। मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में थोड़ा अच्छा था। तो अब यहाँ से मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, वहीं पर थोड़ी दूर पे वहीं से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक स्कूल था, उसमें एग्ज़ाम सेंटर पहुँचा, तो वहाँ एग्ज़ाम दे के आए। तो अच्छी खासी परसेंटेज बन गई थी, जो मेंस या एनआईटी या आईआईटी में जाने के लिए चाहिए होती है। उतनी परसेंटेज मेरी बन गई। तो वहाँ हम कोई आईआईटी, एनआईटी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वहाँ कॉलेज में भी कोई टीचर नहीं बताता था। वहाँ के टीचर भी ये कहते थे कि यहाँ से जो पढ़ने वाले लड़के हैं ना, वो 50% स्कूल के सामने ठेली लगाएँगे। लाइका मतलब फ्रूट्स वगैरह बेचेंगे या बनाना बेचेंगे। इस टाइप का ठेली लगाएँगे या पानी पूरी। और आज भी जब हम जाते हैं, तो आज भी जो हमारे दोस्त हैं, मतलब क्लासमेट थे, तो वो आज भी मुझे ठेली लगाए हुए मिलते हैं। कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है उसी रास्ते पे। तो ऐसी जर्नी रही है हमारी स्कूलिंग। और आईआईटी, एनआईटी के बारे में कोई भी लेना-देना नहीं था तब। जब हमने 12th पास आउट भी कर लिया था, तब मेरे पास कोई कोई एक स्मार्टफ़ोन या एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं था। अब 12th के एग्ज़ाम दिए, अब हम घर पे पहुँच गए। अब वो घर पे पापा ने फिर बोला कि अब तू चला जा दिल्ली के लिए, अब तेरी 12th हो गई है, अब तू दिल्ली चला जा। क्योंकि और जो मेरे साथ की जो इस जो मत जिनके साथ मैंने हाई स्कूल किया था, उनकी सभी शादी हो चुकी थी। उनके अभी बाल-बच्चे भी हैं। मैंने मतलब कि पहले मैंने पहले एक जियो का फ़ोन था घर पे, तो उसपे मैंने मतलब कुछ वीडियो देखी, आईआईटी, एनआईटी, जहाँ से करोड़ों के पैकेज लगते रहे थे। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, फिर उन वीडियो को मैं और देखता गया कि इसमें होता क्या है। फिर एक वीडियो आई कि आईआईटी, एनआईटी से मतलब अगर यहाँ से पढ़ाई करो तो करोड़ों के पैकेज आते हैं।
तो अब यहीं से सोचने लगा कि ये मतलब पहले तो देखा कि आईआईटीएन होते कैसे हैं, फिर देखा कि आईआईटीएन तो हमारे ही जैसे होते हैं, जैसे हम हैं। तो फिर सोचा कि इनकी नॉर्मल लाइफ़ कैसी है, ये कैसे हैं, क्या करते होंगे, कैसे पढ़ाई करते होंगे। फिर कोई फ़ोन मतलब एंड्रॉइड फ़ोन था नहीं पढ़ने के लिए जिससे मतलब ऑनलाइन पढ़ पाऊँ या कैसे पढ़ पाऊँ। तो फिर मनरेगा का काम चलने लगा गाँव में, तो मैं वहाँ फिर काम करने के लिए चला गया था मिट्टी का, लगभग 1.5 मंथ हमने लगभग काम किया। तो वहाँ से लगभग 12 से 13,000 रुपए मैंने डेढ़ महीने में कमा लिया था। ₹200 मिलते थे पर डे के, मॉर्निंग में जाया करता था। तो वहाँ से 12 से 13,000 रुपए कमा लिए। अब इन्फिनेक्स का फ़ोन सबसे सस्ता आता था, साढ़े 7-8 हज़ार तक का। तो इन्फिनेक्स का मैंने फ़ोन खरीद लिया था। अब जैसे कि हमने बताया कि आईआईटी की वीडियो जो देखता रहता था, तब अब इसमें मैं देखता रहा कि मतलब कि पापा को बताया आईआईटी के बारे में, करोड़ों के पैकेज के बारे में बताया। तो पापा ने तो मतलब फिर पापा ने बोला कि ये छोड़ दे, ये तेरे बस की नहीं है। ये मतलब बहुत तो मतलब हाई-फाई लोगों के लिए है, जिनके पास पैसा हो, अच्छी चीज़ें हों, जो अच्छे स्कूल से पढ़े हों। और तू हिंदी मीडियम से पढ़ा है, वो भी सरकारी स्कूल से, तो तू ये नहीं निकाल पाएगा। तो फिर वहाँ से मेरा भी मन करने लगा कि अब शायद नहीं निकाल पाऊँगा। अब मैं सोच रहा था आईआईटी की तैयारी करने के लिए। अब मम्मी से बोला, 2-3 दिन खाना नहीं खाया, तो मम्मी थोड़ी नाराज़ होने लगी, उन्होंने पापा को मनाया। बट पापा भी क्या करते कि कोचिंग के लिए कहीं भेज नहीं सकते थे, क्योंकि पैसा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने वहाँ के वीडियो जब देखी, तो मैंने कुछ कोटा की वीडियो देखी थी, जहाँ 2 से 3 लाख, 4 लाख रुपए लगता है कोचिंग का, अगर तुम आईआईटी या जेईई मेन्स या एडवांस की तैयारी करने के लिए जाते हो तब। तो जब वहाँ पर देखा तो ऐसे मतलब चलता रहा। अब तो पापा ने भी मना कर दिया, फिर मम्मी को मनाया, फिर मम्मी ने पापा को मनाया, फिर ऐसे करके पापा ने हाँ तो कर दिया, बट उन्होंने कहा भी 10-5 दिन रुक, पहले पैसे की व्यवस्था हो जाए, तब देखते हैं कब तुझे भेजना है कि नहीं। तो जो गाँव के जो प्रधान थे उनके पास गए, तो उन्होंने क्या किया, 2 लाख रुपए का लोन दिलवा दिया उन्होंने कहीं से। तो पापा ने कहा अब तू जा सकता है। बट किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी जो अब भी जा पाता। तब तक कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। तो अब सोच लिया कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो छोड़ दो। अब फिर धीरे-धीरे हम जुलाई निकलता गया, अब सितंबर में आ गए। अब लॉकडाउन लगा हुआ था सितंबर में, तो कुछ था भी नहीं, अब हम क्या करें? तो फिर वीडियो आने लगे, फिर थोड़ा ऑनलाइन रिसोर्सेज़ आने लगे थे, मिलने लगे थे। जो कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल थे, तो उन पे मैं थोड़ा देखता रहता था कि अब कैसे पढ़ाई करें। तो किसी ने बताया यूट्यूब पर ही कि आप यहाँ इन चैनलों से आप जेईई मेन्स या एडवांस तक की पढ़ाई कर सकते हो। बट जब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, बट वो लोग सब इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, और उन्होंने जो बुक्सें भी बताई थी, मैंने बुक्सें भी मँगाई, बट वो भी सारी इंग्लिश में थी। बट हम किसमें, हिंदी हिंदी मीडियम से भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे। तो वहाँ से भी सोचा कि अब क्या किया जाए। 2020 से 2021 के बीच में हम मेंस की तैयारी कर रहे थे जैसे। तो जब मैंने बुक्सें खरीदी, तो वो सारी इंग्लिश में थीं। अब समझ यही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, कि सारी बुक्सें हिंदी में हैं, तो उसे इंग्लिश में मैं कैसे समझाएँ? क्योंकि हिंदी अभी तक हिंदी हिंदी से ही, जो हिंदी की बुक्सें थी या हिंदी के टीचर थे, वही सब हिंदी में ही पढ़ा रहे थे। और वो भी गाँव की भाषा में सब पढ़ा रहे थे, कोई भी मतलब कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी उनकी। तो अब जो हिंदी की, जो इंग्लिश की बुक्सें थी, तो मैं क्या करता था कि उन्हें मतलब कि फ़ोन तो था ही, तो मतलब कि जो मतलब गूगल पे सर्च कर लेता, जो क्वेश्चन नहीं आता था, उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दो, ऐसे समझ लेता। 2-3 महीने तक मैंने ऐसे ही चलाया कि हिंदी में कन्वर्ट कर लेता था, तब उसे पढ़ लेता था। और जो यूट्यूब पे टीचर थे, वो समझाते तो हिंदी में ही थे लगभग, और लेकिन वो क्वेश्चन वगैरह इंग्लिश में कराते थे। तो 2-3 महीने में जब उसे रीड करते रहते थे, ज़्यादातर इंग्लिश को रीड करते थे, रीड करके फिर उसके जो जो सेंटेंस समझ में नहीं आते थे, उसे गूगल पे सर्च करते थे और हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेते थे। तब थोड़े 2-3 महीने में ये मतलब थोड़ी आदत सी पड़ गई, और इसे थोड़ा ईज़ी लगने लगा कि अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। थोड़ा वहाँ से मोटिवेशन आ गया, जब 2-3 महीने ज़्यादा 16-17 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था तब। अब इंग्लिश की यहाँ से प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो ज़्यादा लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन टाइप होते हैं क्वेश्चन, तो वो इतने इतने आसान नहीं होता है कि उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करना या जल्दी-जल्दी समझ जाना। बस जो छोटे-छोटे सेंटेंस थे, तो उन्हें तो हिंदी में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें तो समझ जाते थे। जो बड़े सेंटेंस थे, उन्हें नहीं समझ पाते थे। तो उसके लिए हम गूगल सर्च इंजन का तब भी यूज़ करते रहे। जेईई मेन्स, जेईई एडवांस क्वालीफाई कर लिया, तब भी उन्हें सर्च करते ही रहे। वो इंग्लिश मतलब जेईई एडवांस तक सही नहीं हुई। फिर अब जेईई मेंस का टाइम आ गया, लगभग शायद फरवरी में हुआ था मेरा मेंस एग्ज़ाम, और हमारे यहाँ से 240 किलोमीटर कानपुर पड़ता है, तो हमारा वहाँ एग्ज़ाम पड़ा। वहाँ हमारा सेंटर गया, तो अब वहाँ से हमें ट्रेन से जाना था 1 दिन पहले, और जो ट्रेन भी थी, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ट्रेन ट्रेन मिलती थी। वहाँ से साइकिल से आए सुबह को, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी 1 दिन पहले, अब स्टेशन पे रुके जाके।
और सेंटर कानपुर सेंटर पे हम एक रात रुकते थे जब भी आते थे मेंस या एडवांस का एग्जाम देने के लिए। तो एक रात सेंटर पे काटते थे क्योंकि पैसे इतने थे नहीं जिससे कि कमरा वगैरह ले लूँ, जाके कमरा बुक कर लूँ, उसमें ठहर जाऊँ जाके। तो सेंटर पर ही रुकता था रात भर और सुबह को जाके फिर से सेंटर ढूँढता था कहाँ पर एग्जाम है मेरा। तो उसको ढूँढता था जाके, तब फिर एग्जाम देता था जाके। तो 1 दिन पहले निकलना पड़ता था मुझे। तो अब जेईई मेंस एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, मैं ड्रॉप भी लिया था और क्योंकि जब मैंने 12th पास आउट किया तब मैं कुछ जानते नहीं थे आईआईटी के बारे में। तो अब मेंस एग्जाम दिया। अब मेंस एग्जाम देने के बाद मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी खासी रैंक बन गई थी। सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने लगे क्योंकि 15 दिन का लगभग गैप मिल जाता था, तो 15 दिन फिर तैयारी की और फिर भाई ससम मत का 240 किलोमीटर कानपुर आए, फिर कानपुर से फिर सेंटर ढूँढा, सेंटर पे रुके। तो ऐसे करके फिर दूसरा एग्जाम दिया। फिर अब की बार अच्छी खासी परसेंटाइल आ गई थी, जिससे मतलब कि एक एनआईटी में अच्छी रैंक से अच्छी कॉलेज मिल जाती मुझे। अब वो 1 महीना बचा था एडवांस के लिए। अब एडवांस की तैयारी करने लगे। बट एडवांस क्या था कि एडवांस मुझे लग रहा था जहाँ तक कि यूट्यूब पे एडवांस लेवल के मतलब चैनल थे ही नहीं। जो पीवाईक्यू देखते थे, जो यूट्यूब पे सॉल्व करवाते थे, वो उससे मेल ही नहीं खा रहे थे क्योंकि मेंस लेवल तक को यूट्यूब मुझे सही लग रहा था कि मेंस लेवल भी मतलब क कहीं तक रह ही जाता था, अगर मैथ फिजिक्स की बात करें। तो फिर यहाँ से अब एडवांस के लिए सोचता रहा कि मतलब अब क्या किया जाए? तो फिर टेलीग्राम पे सर्च करने लगे तो कुछ वीडियो मिल गई कोटा की जो फ्री में मिल गई, तो वहाँ से मतलब कुछ अच्छे टीचर थे, तो उनसे मैं फिर पढ़ने लगा। बट वो वीडियो इतनी सारी थी कि हम उसे 1 महीने में कवर ही नहीं कर सकते थे। तो जो टॉपिक मेरे वीक थे, जिन पॉइंटों में वीक था, तो उन पॉइंटों को मैं कवर करने लगा कि जल्दी-जल्दी हो जाए, मेरे पास 1 ही महीना है, तो इसे जल्दी-जल्दी थोड़ा करते हैं। तो जब ये कहानी शुरू हुई, अब एडवांस का टाइम आ गया, मैंने पढ़ाई कर ली, बट जैसी हुई थी वैसी कर ली। अब फिर हम कानपुर पहुँचे, 1 रात रुके जाके सेंटर पे, फिर एग्ज़ाम देने के लिए गए। तो अब एडवांस के 2 एग्ज़ाम हुए थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट देके आया तो मेरा फर्स्ट जो पेपर था वो अच्छा हो गया। अब सेकंड पेपर मतलब गैप मिल गया था, अब सोच रहा था क्या करें? तो उतनी देर में सिर्फ सभी के चेहरे ही निखार रहा था कि इनके कैसे पेपर गए। तो सभी कोई कह रहा था अच्छा गया, कोई कह रहा था खराब गया, तो ऐसे हम सबका देख रहे थे। तो अब वो सेकंड पेपर का टाइम आ गया। अब सेकंड पेपर अब देने के लिए गए। अब ये जो पेपर था मेरा उतना अच्छा नहीं गया जितना पहला गया था। बट तब भी कट ऑफ काफ़ी हाई गई हुई थी, तो रैंक वगैरह अच्छी बन गई थी। लगभग 17 से 18,000 के बीच में रैंक आ गई थी मेरी। तो एडवांस भी मतलब क्वालीफाई अगर तब आईआईटी मुझे मिल रहा था। बट आईआईटी में मुझे एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। मेरा जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल में मैंने एडमिशन ले लिया, बट अब मुझे जाना सीएसई में था क्योंकि जो पैकेज सीएसई के लग रहे थे भाई, जो जो मतलब पैकेज लग रहे थे, जो सीट करोड़ों के पैकेज लग रहे थे, वो सीएसई से ही लग रहे थे। वो मैकेनिकल से नहीं लग रहे थे। मैकेनिकल से 8 से 9 लाख ही का प्लेसमेंट हो रहा था। तो हम सीनियर से मिले तो सीनियर ने मुझे बताया कि जो तेरे प्लेसमेंट हैं, तुम्हें तो वो मतलब मैकेनिकल को कंपनी अलाउ ही नहीं करेगी, वो सिर्फ सीएस को अलाउ करती हैं, सेक्टर ब्रांच को। वो ज़्यादातर हम लोगों को अलाउ नहीं करती हैं। तो तुम्हें मतलब सीपीआई पे भी काम करना पड़ेगा और तुम्हें मतलब कि ऑफ कैंपस भी देखते रहना होगा। तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, इंटर्न सेशन पे आ गए। अब इंटर्न सेशन में क्या हुआ कि जो मतलब प्लेसमेंट और जो इंटर्न लग रही थी वो मतलब, तो जो इंटर्न लग रही थी वो सीएसई और सर्कुलर ब्रांच की ही लग रही थी और हम लोगों को कंपनी अलाउ ही नहीं कर रही थी। तो क्योंकि हम मैकेनिकल से थे इसलिए कंपनी अलाउ भी नहीं कर रही थी और सीपीआई भी क्राइटेरिया हाई था, तो उसमें भी कट ऑफ पार नहीं होती थी। तब जो मैकेनिकल के लगे भी थे तो वो मार्केटिंग या मतलब दूसरे डोमेन में लगे थे, सॉफ्टवेयर से बहुत कम ही लोगों के लगे थे। एक 2 मैकेनिकल से गया था, वो भी लड़की थी। अब यहाँ से तो मैंने ऑफ कैंपस एक इंटर्न ले ली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न। तो हम समर इंटर्न में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न के लिए चले गए। अब हम धीरे-धीरे अब वापस आए, वापस आने के बाद फिर हमारा सीपीआई भी कम थी, तो सोचा अब सीपीआई भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा क्योंकि फाइनल ईयर के प्लेसमेंट आने वाले हैं। तो अब धीरे-धीरे जब फाइनल ईयर में आए, अब अगस्त से प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया। अब कंपनियाँ अलाउ ही नहीं, स्टार्टिंग में कंपनियों ने अगस्त सितंबर में अलाउ ही नहीं किया बीटेक ऑल को। उन्होंने सिर्फ सीएस को ही अलाउ किया और ईसीई को अलाउ किया। अब फिर मतलब डिप्रेशन बढ़ता गया कि मतलब अब क्या-क्या करें? कंपनियाँ तो अलाउ ही नहीं कर रही हैं ऑन कैंपस में। अब कंपनियाँ जो अलाउ भी कर रही थी वो मार्केटिंग की हो गई, टीचिंग की हो गई, ये अलाउ कर रही हैं। तो उनमें अब कोर की कंपनी, हम मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की कंपनियाँ आ रही थी, कोर की अलाउ कर रही थी। बट मैं कोर में भर नहीं रहा था क्योंकि जाना नहीं था। हमें हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर में जाना था क्योंकि मैकेनिकल के बेस के थे। तो अब यहाँ से अब क्या करें, अब यही समझ में नहीं आ रहा था।
तो फिर धीरे-धीरे टाइम बढ़ता गया, तो ऐसे डिप्रेशन भी बढ़ता गया कि अब करना क्या चाहिए? और पार्ट टाइम जॉब्स भी कर ही रहा था क्योंकि एकेडमिक जो फीस थी वो भरनी थी। तो अब जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, अब दिसंबर तक आ गए, फिर दिसंबर, जनवरी में आ गए, कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ था। और मैंने गेट का फॉर्म भर रखा था, तो गेट सीएससी भी देना था, तो जनवरी में हमारा गेट सीएससी भी था, तो उसको भी मैंने दे दिया, जहाँ से एक अच्छी रैंक आ गई थी, जिससे आईआईटी मिल जाती। तो अब हमारा ऑन कैंपस तो प्लेसमेंट नहीं हुआ। वैसे हो जाता अगर मैं कोई लोअर कोई कंपनी ले लेता तो हो जाता, बट मैंने भरा नहीं था। अब मैं ऑफ कैंपस ट्राई करने लगा कि अब ऑफ कैंपस मिल जाए, क्योंकि घर से प्रेशर था कि तुझे किसी अब और पढ़ाई नहीं करनी है, अब तुझे मतलब रिप्लेसमेंट या मतलब तब तुझे मतलब जॉब ही करनी है। तो पार्ट टाइम पहले तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी ट्राई करने के बाद 1-2 महीने के बाद हम एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो गए और वहाँ पर एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न के लिए 6 मंथ के लिए चले गए। अब वहाँ 6 मंथ के लिए इंटर्न कर ली। अब इंटर्न के बाद फुल टाइम ऑफ़र मिला। फिर मैंने लास्ट मंथ ही जॉब को मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मुझे जॉब पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि स्टार्टअप था और काम बहुत ले रहे थे। तो इसलिए मैं रिज़ाइन कर दिया। तो अभी मैं एक पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब जॉइन कर ली एक एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और फिर अभी मैं अपना स्टार्टअप को रन करने लगा। आपको कभी भी घबराना नहीं है कि मैं एक बहुत बिलो क्षेत्र से आ रहा हूँ या गाँव से आ रहा हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे कि मेरी स्टोरी ले लो, मैं बहुत छोटे से गाँव से आ रहा था, जहाँ पे ना लाइट की सुविधा थी, ना ही नेट चल रहा था सही से, ना ही कोई कोचिंग थी, ना ही कोई अच्छे स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और वो भी ₹700 पर ईयर की फीस में पढ़ा और कोई ख़ास फीस भी नहीं थी। और घरवाले भी फिर कोचिंग को अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते थे। कोई एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। वहाँ से काम करके फिर एंड्रॉयड फ़ोन भी लिया। अब वहाँ से 5 महीने बचे हुए थे कोचिंग के मतलब जेईई मेन्स और आईआईटी एडवांस के लिए। तो वहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की। अब कॉलेज पहुँचा, बट अब मुझे सिर्फ़ सीएस में जाना था, बट सीएस मेरी ब्रांच नहीं थी। अब मैकेनिकल ब्रांच थी, तो वहाँ से मैंने फिर कैसे करके फिर मैंने मतलब शिफ्ट किया कि मुझे सीएस में जाना है। क्योंकि जो पैकेज लेना है वो सीएसई सॉफ्टवेयर में ही जाना है। सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट था, तो फिर सीएसई में गया। तो कभी भी मैं मतलब ये है कि कभी घबराना नहीं है कि मतलब अगर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज़ नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तब भी अगर आपके पास हौसला बुलंद है, कुछ भी है, तो आप अपनी जो आप जहाँ जाना चाहते हो, जो सपने हैं, वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। सो थैंक यू जॉस टॉक फॉर जेईई।